ये सेकंड वीडियो है इनकम फ्रॉम सैलरी की। इससे पहले अभी मैंने फॉर्मेट पढ़ाया है इनकम फ्रॉम सैलरी का, आप देख सकते हो, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। इस वीडियो में हम पार्टली टैक्सेबल अलावेंस के बारे में बात करेंगे। पार्टली टैक्सेबल अलावेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है हाउस रेंट अलावेंस, जो कि सैलरी के लगभग आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसके अलावा एक स्पेसिफिक तरीके का पार्टली टैक्सेबल अलावेंस है, उसको भी मैं इजी तरीके से आपको याद करवाऊंगा। आ जाते हैं पार्टली टैक्सेबल अलावेंसेस। तो पार्टली टैक्सेबल अलावेंसेस, देयर आर सर्टेन अलावेंसेस इन विच इट्स पोर्शन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। मतलब कि कुछ ऐसे अलावेंसेस भी हैं जिनका कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो कैसे हैं, जैसे वो देख लो। टैक्सेबल अलावेंस कैसे निकालेंगे, उसमें जो एक्चुअल अलावेंस मिलता है और उसमें से एग्जेम्प्ट पोर्शन को माइनस कर देंगे तो वो हमारा टैक्सेबल अलावेंस चला जाएगा फॉर्मेट में। लेकिन ये एग्जेम्प्ट पोर्शन का अमाउंट निकालेंगे कैसे? जैसे सबसे पहला है हाउस रेंट अलावेंस। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आता ही आता है हाउस रेंट अलावेंस। ये एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को देता है रेंट का एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में आता है ये। हाउस रेंट अलावेंस से रिलेटेड आप दो चीज जान लो। पहला, एम्प्लॉय हु इज रिसाइडिंग इन हिज ओन हाउस और इन हाउस वेयर ही डजंट पे एनी रेंट, एंटायर HRA इज टैक्सेबल। एम्प्लॉय अगर खुद के घर में रह रहा हो या फिर ऐसे घर में रह रहा है जहां पे उसको रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा हाउस रेंट अलावेंस जो एम्प्लॉय को मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। अब सेकेंड कंडीशन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में आता है, एम्प्लॉय हु इज पेइंग रेंट फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉय कोई रेंट के मकान में रह रहा है और वहां पे रेंट पे कर रहा है, तो तब जब एक एम्प्लॉय को HRA मिलेगा ऐसे कंडीशन में, तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जब भी एम्प्लॉय एक रेंट के घर में रह रहा है और वहां पे रेंट पे कर रहा है और उसको हाउस रेंट अलावेंस मिला है, तो उसको क्या करना है, कैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में जोड़ना है, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले आप लिखना सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस, ठीक। उसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस ऑन रिटायरमेंट यानी कि DA रिटायरमेंट प्लस DP यानी कि डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी से मतलब है उन्होंने जितने महीने भी काम किया है उतने महीने से इंटू करना आप, वो आ जाएगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डियरनेस अलावेंस बोला है तो मत लेना यहाँ पे। जब क्वेश्चन में बोला होगा डियरनेस अलावेंस ऑन रिटायरमेंट तब यहाँ पे आप लोगे, ठीक। प्लस डियरनेस पे अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो ले लेना, ठीक। फिर कमीशन, अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कमीशन बोला है तो यहां मत लेना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन सेल्स बोला गया है जब, तब आप यहां पे लेना, ठीक। तो इन चारों को आप ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा हाउस रेंट अलावेंस के केस में सैलरी, ठीक। फिर आप लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले आप लिखोगे एक्चुअल हाउस रेंट अलावेंस रिसीव्ड, मतलब कि जितना भी अमाउंट क्वेश्चन में लिखा होगा हाउस रेंट अलावेंस रिसीव हुआ है, उसको जितने भी मंथ इन्होंने काम किया प्रीवियस ईयर में उससे कर देना। जैसे हम यहाँ 1 साल का मान के चल रहे हैं तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड इंटू 12 कर देना और आउटर कॉलम में लिख देना, ठीक। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी पर एनम। देखो, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई इतना जो एम्प्लॉय हैं इतना रेंट पे कर रहे हैं जिस मकान में वो रह रहे हैं, ठीक, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 12 से और यहां पे लिखना, ठीक। फिर उसके बाद ध्यान देना, ये जो सैलरी है ना, बेसिक सैलरी की बात नहीं हो रही है। हाउस रेंट अलावेंस में अगर यहाँ सैलरी आपको जहां भी दिख जाए वो समझ जाना इस वाले सैलरी की बात हो रही है, जो आप ये चारों ऐड करके लाओगे, ठीक। तो यहां से जो भी आपका सैलरी का वैल्यू आएगा उसको यहां पुट करना, ठीक। उसका 10% निकाल लेना। जब उसका 10% आप निकाल लोगे उसको रेंट पेड में से माइनस करना और यहां पे लिख देना। फिर यहां पे आ जाओ आप, लास्ट पॉइंट, अगर वो घर, मतलब जहां पे एम्प्लॉय ने वो मकान रेंट पे लिया है, वो घर अगर इन 4 सिटी में सिचुएटेड हो, कैसे याद करोगे आप, MCDK, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक। भाई MCD होता है ना दिल्ली में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो वैसे करके आप याद कर लो MCDK। तो अगर घर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या कोलकाता इन 4 शहर में सिचुएटेड है तो ये वाली जो सैलरी आई है ना उसका 50% निकालना और सीधे आउटर कॉलम में लिख देना, ठीक। अगर घर इन 4 सिटी को छोड़ के इंडिया में कहीं और सिचुएटेड है तो आप इस वाले सैलरी का
40% ले लेना। ठीक, अगर क्वेश्चन में साइलेंट होगा, कहने का मतलब नहीं बताया गया है कि एम्प्लॉय कौन से शहर से हैं, तो आप मानना वो रेस्ट ऑफ इंडिया में आएंगे और सैलरी का 40% आप निकाल देना। ठीक है, फिर इन तीनों में से जो भी सबसे लीस्ट अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। उसके आगे आप स्टार लगा देना या एग्जेम्प्ट लिख देना। तो इन तीनों में से जो भी लीस्ट या मतलब कि कम, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर आप लिखना नीचे टैक्सेबल एचआरए, जो एक्चुअल में एचआरए मिला है वो यहां लिखना, माइनस इन तीनों में से जो एग्जेम्प्ट एचआरए है, जो लीस्ट एचआरए होगा वही एग्जेम्प्ट होगा, तो इन तीनों में से जो लीस्ट होगा उसको यहां पे लिख देना। तो हो जाएगा आपका, आ जाएगा जब इससे माइनस करोगे एग्जेम्प्ट वाले को तो आएगा टैक्सेबल एचआरए। ठीक है, अब आपको एक इलस्ट्रेशन भी करके दिखा दे रहा हूं जिससे आपको एचआरए एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में यहाँ पे मैं सिर्फ अभी हाउस रेंट अलावेंस का बता रहा हूँ। तो इसमें बोला है कि मिस्टर पी को हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है 5000 पर मंथ। ठीक है, यानी कि ईयरली इनका हो गया 60,000 रुपीज। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है, ही पेड 4000 पर मंथ एज रेंट ऑफ द हाउस ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंस। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर एचआरए क्वेश्चन में हाउस रेंट अलावेंस अगर गिवन है तो सबसे पहले हम इसमें सैलरी निकालेंगे एचआरए की। सैलरी फॉर एचआरए आप ऐसे लिख दोगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, सिर्फ रिटायरमेंट पे जो दिया हुआ है वो, प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। अगर सिर्फ कमीशन मिला है तो भी नहीं लेंगे, कमीशन ऑन सेल्स लेंगे। उसके बाद सैलरी, तो सैलरी कैसे, बेसिक सैलरी क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमको कि मिस्टर पी गेट्स अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, दैट मीन्स 30 इंटू 12, 3,60,000 उनको बेसिक सैलरी मिल रही है। क्वेश्चन में डियरनेस अलावेंस गिवन है हमको, ही ऑल्सो गेट डियरनेस अलावेंस एट द रेट 10% ऑफ द सैलरी। लेकिन ये डियरनेस अलावेंस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ कहीं गिवन नहीं है कि ये रिटायरमेंट का पोर्शन है। अगर रिटायरमेंट का पोर्शन होता तो वो भी हम लेते, लेकिन नहीं है तो डियरनेस अलावेंस यहाँ नहीं लेंगे। क्वेश्चन में डियरनेस पे और कमीशन भी नहीं दे रखा है। उसके बाद ये सब है नहीं तो ये फिर सीधे हो जाएगा 3,60,000 रुपीज। उसके बाद हम लोग लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लेते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। क्वेश्चन में हमको हाउस रेंट अलावेंस दे रखा है 5,000 पर मंथ, हम लोग ईयरली लेते हैं तो ये हो जाएगा 60,000 पर एनम। सेकेंड पॉइंट में हम लेते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी जो एचआरए की हमने निकाली है वो। तो रेंट पेड क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 पर मंथ, दैट मीन्स 48,000 रुपीज रेंट पेड हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 3,60,000 का 10% आ जाएगा 36,000 रुपीज। यहां लिख देंगे 12,000 रुपीज। अब थर्ड में हम लेते हैं 50% या 40%। क्वेश्चन में ये चीज कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है, इसलिए हम 40%, हम रेस्ट ऑफ द इंडिया मानेंगे और हम 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे। 40% ऑफ 3,60,000, 40% ऑफ 3,60,000 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1,44,000 रुपीज। उसके बाद हम टैक्सेबल निकाल लेंगे। अब तो ये आ जाएगा टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल टू एक्चुअल एचआरए
माइनस लीस्ट। एक्चुअल HRA हमको दे रखा है 60,000 और लीस्ट है इन तीनों में से क्या, लीस्ट है इन तीनों में से 12,000 रुपीज़, तो माइनस 12,000 रुपीज़। टैक्सेबल HRA जो कि हम अपने फॉर्मेट में लिखेंगे HRA की जगह पे, वो हमारा रहेगा 48,000 रुपीज़। अब इस हाउस रेंट अलावेंस जो ये आया ना 48,000, भाई मिला तो एक्चुअल में 60,000 था, बट अब ये जो 48,000 आपने निकाला है ना, ये टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस हो गया। तो इस 48,000 को आप अपने फॉर्मेट में आओगे और लिख दोगे यहाँ पे हाउस रेंट अलावेंस और 48,000 रुपीज। समझ में आ गया बात? एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लो, जो कि असेसमेंट ईयर 2025-26 में जो ये 115 BAC के अंडर में एक नया जो टैक्स रिजीम वाला आया है वो क्या है। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि अब जो भी ITR भरता है उसको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो 115 BAC में नए तरीके से भरे जिसमें कि वो सारे डिडक्शंस अलावेंसेस जो फायदे होते हैं ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, बस इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया जाता है, ठीक, और आगे के कुछ रेट्स कम कर दिए गए हैं, बाकी सारे डिडक्शन हटा दिए गए हैं। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखेगा कि आप इस तरीके से सॉल्व करो कि डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 115 BAC, मतलब कि जब 115 BAC में सॉल्व नहीं कर रहे होंगे तब जैसे मैंने अभी कराया आप वैसे ही पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे, जो जितना आएगा टैक्सेबल वो लिख दोगे, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि 115 BAC के अंडर में सॉल्व करो, तब आप क्या करोगे, हाउस रेंट अलावेंस को देखो, ये देखो हाउस रेंट अलावेंस पूरा टैक्सेबल कर दोगे। यहाँ नोट करो, क्वेश्चन में हाउस रेंट अलावेंस कितना मिला था, मिला था 7,200 पर मंथ, तो 7,200 मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो ये आ जाएगा 86,400, ठीक है। तो जब भी 115 BAC में सॉल्व करना तो हाउस रेंट अलावेंस को पूरा टैक्सेबल कर देना, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। और बाकी अगर 115 BAC नहीं बोला है तो जैसे हम पार्टली टैक्सेबल अलावेंस के फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं वैसे ही आप निकालना, ठीक है। ये ऐसे ही HRA ऐसे कैलकुलेट होगा क्वेश्चन में, ये बहुत से क्वेश्चन में आता है इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद अब पढ़ते हैं पार्टली टैक्सेबल अलावेंसेस के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा तो पार्टली टैक्सेबल अलावेंस जैसे कि हाउस रेंट अलावेंस था, लेकिन इसमें एक पूरा फॉर्मेट था कि पहले सैलरी निकालेंगे, फिर इन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, इन तीनों में से कुछ एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन कुछ पार्टली टैक्सेबल अलावेंस ऐसे भी होते हैं जो सम पार्टली टैक्सेबल अलावेंस विच आर एग्जेम्प्ट टिल व्हाट हैज बीन स्पेंट, मतलब कि कुछ पार्टली टैक्सेबल अलावेंस ऐसे होते हैं कि जितना पोर्शन खर्च हो चुका है वो एग्जेम्प्ट होता है और जो बच गया है केवल वही टैक्सेबल होगा, ठीक। टोटल इसमें 6 अलावेंस होते हैं, मैं आपको एक बता रहा हूं, उसी के तरीके से आप इन 6 को करोगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक शॉर्ट फॉर्म भी दे दूंगा जिससे कि आप एग्जाम में इन 6 अलावेंस को तुरंत याद कर लोगे। ये अलावेंस कौन कौन से हैं, ट्रेवल अलावेंस, डेली अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, एकेडमिक अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस। अभी समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद एक शॉर्ट फॉर्म देता हूं, आप याद कर लोगे, ठीक। जैसे देखो, मिस्टर एक्स इज ट्रांसफर्ड, हम ट्रेवल अलावेंस देख रहे हैं, मिस्टर एक्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लखनऊ टू आगरा, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ट्रांसफर हो रहे हैं लखनऊ से आगरा, एम्प्लॉयर पेड 25,000 रुपीज इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, मिस्टर एक्स हैज ओनली यूज्ड रुपीज 20,000। अब देखो, समझो इस बात को, मिस्टर एक्स जो एक एम्प्लॉय थे किसी कंपनी में, वो लखनऊ से आगरा शिफ्ट हो रहे थे, तो जो मिस्टर एक्स जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां के जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने मिस्टर एक्स को 25,000 रुपीज दिए कि लो भाई, जो बस का चार्जेस, कैरियज के चार्जेस होगा, इन सब का मतलब कुल मिला के ट्रांसफर के कनेक्शन में जो भी आपका खर्चा हो 25,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, इस 25,000 में से केवल 20,000 यूज किया, उनका मतलब 20,000 में काम हो गया। तो अब देखो आप, मिस्टर एक्स के पास बचा कितना अमाउंट, द अमाउंट टैक्सेबल बचा कितना, आप बताओ, 5,000। देखो कैसे, 25,000 एम्प्लॉयर ने दिया था और 20,000
मिस्टर एक्स जो कि एम्प्लॉय हैं वो यूज कर चुके हैं, तो बचा कितना 5000। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये ऐसे पार्टली टैक्सेबल अलावेंस होते हैं कि जितना बचा हुआ है उतना ही टैक्सेबल होगा। तो केवल 5000 बचा, तो इस 5000 को आप टैक्सेबल अलावेंस में सीधे आप लिख देना इनकम फ्रॉम सैलरी के फॉर्मेट में ट्रेवल अलावेंस लिख के। देखो ऐसे यहां पे सीधे आप लिख देना ट्रेवल अलावेंस 5000 रुपीज। ठीक, सबसे पहले आप इन 6 अलावेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रेवल अलावेंस से लेकर यूनिफॉर्म अलावेंस तक याद कर लेना इसको। और इसका शॉर्ट फॉर्म जो मैं आपको दे रहा हूं, देखो एक्ट हुड। देखो ये कोई सेंटेंस बना नहीं, लेकिन याद करने के लिए इजी है। एक्ट हुड, ए से हो गया आपका एकेडमिक अलावेंस, सी से हो गया कन्वेंस अलावेंस, टी से हो गया ट्रेवल अलावेंस, एच से हो गया हेल्पर अलावेंस, यू से हो गया यूनिफॉर्म अलावेंस और डी से हो गया डेली अलावेंस। ठीक है, और अब आप इसको कर लोगे।